मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड की प्रत्येक महिला जो उत्तराखंड की आर्थिकी की एक सबसे मजबूत रीढ़ कही जाती है, और उस महिला को अगर प्रदेश सरकार की ओर से और उन छात्राओं को जो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उस छात्रा को अगर 30% आरक्षण दिया जाता है तो वाकई में ये सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं, ये पूरी मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। ये बहुत अच्छा फैसला है, हम इसे मानते हैं, खुश भी है। बल्कि हम क्यों, हमारी जितनी भी साथ की जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़के हैं, उन सब के लिए। पहले तो मैं सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये 30% जो रिजर्वेशन था इन सीट्स पे कोई फाइट नहीं होगी, है ना। सो आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी भी था। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और पूरी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस तरह का इनिशिएटिव से एक बहुत ही प्रमोशन और बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चियों में, कि वो और सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत करें और उसमें क्लियर भी करें उसे। इस तरह के फैसले अभी तक नहीं हुए, बट जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों को लेके, महिलाओं को लेके कितना सेंसिटिव हैं, और वो अलग अलग तरह की योजनाएं निकालते रहते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ग्रास रूट लेवल में अगर हम देखें, रिमोट एरिया में देखें, तो महिलाओं को बहुत बेनिफिट इससे मिल रहा है। इससे क्या होगा कि फ़ीमेल जो ग्रुप है सोसाइटी में, उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट भी होगा, जैसे ये 30% हमें मिल रहा है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर, जैसे जो भी एस्पेक्ट है, जैसे हम लोग वी आर फ्रॉम द मेडिकल एस्पेक्ट, मेडिकल साइड से, तो हमें भी एक ये चांस मिल रहा है कि जैसे हम लोग अपने सोसाइटी के लिए एक ग्रेटर वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इस जो ये आरक्षण है, इसे यूटिलाइज करते हुए हम लोग भी जैसे मेल के कंपैरिजन हम लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं सोसाइटी को इक्वली। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश भी है और हमें बहुत ग्रेटफुल भी है हम सीएम सर के लिए, एंड थैंक यू कहना चाहते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि एक बहुत बड़ा पुशअप है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जो गांव में पढ़े हैं, उनके लिए खासकर कि एक वो हो गया, हेल्प हो गया कि वो आगे अपना पढ़ाई जो भी है उनका गवर्नमेंट जॉब का जो नहीं कम्पीट कर पाते थे, अब वो इजीली 30% रिजर्वेशन के बाद वो एक अच्छे उस पे पोस्ट पे सभी लोग होंगे। क्योंकि 50% का हम पॉपुलेशन में रेशियो तो देखते हैं, पर जैसे देखा जाता है, सिंस अ वुमन इज़ एबल टू प्रोक्योर अ बेबी, तो उन्हें लीव भी चाहिए होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उन्हें लीव चाहिए होती है। तो जनरली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, विमेन को क्या कहते हैं, फेवर ना करते हुए चाहती हैं कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हो वो ज़्यादातर मेन हो, ताकि जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी ये देखा जाता है। तो आई थिंक 30% रिजर्वेशन एक फेयर चांस है। जस्ट बिकॉज अ वुमन इज़ एबल टू प्रोक्योर अ बेबी डजंट मीन दैट द हाउस इज़ द प्लेस फॉर हर टू स्टे, है ना। हम इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, एंड आई थिंक 30% इज़ वेयर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम, और इससे आगे तो there are miles to achieve। धन्यवाद और बधाई भी दूंगी अपने सीएम साहब को कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचा है। और अब इससे ये है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो आगे निकले, हमारे जो उद्यमी हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जो आई हैं, उन जो अपना रोजगार कर रही हैं, वो हो गया। पंचायतों में जो ये हमको 30% आरक्षण जो मिला है, ये महिलाओं के लिए बहुत बहुत प्रभावित करने वाला है, और बहुत उत्साह भी महिलाओं में है कि हमारा ये विधेयक पारित हुआ है। लड़कियों के लिए जैसे कन्या धन गोरा योजना चलाई है और बहुत से योजना चलाई है उत्तराखंड में, तो इस आरक्षण से भी बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को और देश की बेटियों को, उत्तराखंड की बेटियों को। धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात ये भी है हमें मुख्यमंत्री की जो लगी है कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, जो मेहनत करते हैं और उनके साथ जो भी लोग धांधली करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अच्छा एक कदम उठा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें जो भी है। तो इससे ये फ़ायदा है कि जो बच्चा मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे धांधलियाँ वगैरह करके जाएगा। तो इसके लिए हम सीएम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कि पहाड़ी नारियाँ जिस तरीके से, मैं खुद ये अनुभव कर चुकी हूँ कि पहाड़ी नारियाँ जिस तरीके के माहौल से, जिस तरीके से परिवेश से हम लोग आते हैं, और उन कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए बच्चे अगर देहरादून पढ़ने आ रहे हैं या हल्द्वानी पढ़ने आ रहे हैं, उसके बाद अगर उनको 30% आरक्षण दिया जाता है, एक आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हैं, अगर आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त भी हैं, तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो एक तरीके से ये 30% का जो आरक्षण है उनके लिए एक रिसोर्स साबित
साबित होगा और उनको एक अच्छा प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में देगा, जो उनके परिवार को आर्थिक रूप से और समाज में महिलाओं की जो गरिमा है उसको भी बढ़ावा देगा। हम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे जो महिलाओं को या आने वाली बेटियां हैं, देश की बेटियां, उत्तराखंड की बेटियां, इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आज हमें यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि धामी जी ने महिलाओं के लिए ये जो सब कुछ किया है, उसके आगे जाके जो, क्योंकि हम आगे जाके हम इस देश का भविष्य बनाएंगे। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि आपका एक राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी होता है। तो आई थिंक वो लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, लाइफ का मतलब डिग्निटी से जीना होता है। तो जैसे स्वच्छ भारत की बात है जिसमें वॉशरूम्स बनाए गए, सो आई थिंक वो बड़ी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि पहले फुलफिल नहीं होती थी, है ना। इमेजिन एक महिला को शाम तक वेट करना पड़ रहा है कि शी जस्ट वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, और वो शाम तक वेट कर रही है ताकि सब लोग सो जाएं, अंधेरे में वो जाए। सो दिस वाज अ बिग स्टेप, है ना। ये बात छोटी सी है पर बहुत गंभीर बात है ना। और इससे काफ़ी सारे हाइजीन इश्यूज़ भी आते थे। सो ये सरकार उसमें भी काम कर रही है। एंड रिजर्वेशन UKPCS सर्विसेज इज़ अ बिग डील, सो थैंक यू वंस अगेन। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के फेवर में या फिर बात करूं या फिर पूरे उत्तराखंड के लिए मैं बात करूं, तो इन्होंने बहुत सारी, जैसे अभी कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम लिया गया, वात्सल्य योजना की बात करते हैं, या महिलाओं को जो भी मातृवंदना योजना दी गई है, अलग अलग योजनाएं जो प्रदेश में चलाई जा रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होकर के खुद लोगों के बीच, जैसे आज यहाँ पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया गया, लोगों से कनेक्ट करके खुद उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वाकई में ये हमारे लिए एक जैसे अभिभावक के रूप में या सभी लोगों के लिए एक बड़े भाई के रूप में और बड़े लोगों के लिए अपने बेटे के रूप में ये माननीय मुख्यमंत्री जहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारे जो CM सर है, ये यूथ के बीच भी, स्पेशली यूथ के बीच भी एक काफ़ी एज अ इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो इससे मुझे लगता है कि जैसे हम लोग के सोसाइटी में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, हमारे ओवरऑल स्टेट के प्रोग्रेस के लिए भी ये बहुत ही मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है।